कौन दिखाएगा? ठीक है, इतनी बात। अगली सुन लो। वैसे मैं वास्तविकता में बताना चाहूं तो पंचमुखी हनुमान मंदिर भी देखा होगा, इसलिए पंचानन किधर भी जाएगा, हनुमान भी हो सकता है। नाम तो सुना होगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। षडानन कौन है? ये संधि पढ़ाई उस दिन भी चर्चा की होगी मैंने, शब्द की। भगवान शिव के कितने पुत्र थे? कौन कौन से? अच्छा, मंदिर में गई है कभी? सूर्यशी से बातें करता हूँ। शिवलिंग बीच में होगा, उसके आसपास भी मूर्तियां हैं। किस किस की हैं? चार है ना? गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, और 3 मूर्ति हो गई। पार्वती है? कौन है वो? मगर एक हाथी सा भी रहता है। सुनो आप, सुनो मैं बता रहा हूँ। चल मैं बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा, इतनी बड़ी भगतनी है ये, चीनी ले जाएंगी, लड्डू ले जाएंगे, और उस सभी के मुंह में देंगी थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो दूर से दिखाते हैं, मुंह में नहीं देते ना, दूर से दिखाते हैं। तो मैंने देखा लोग मुंह में भी उसके बाद कई तो इतने विद्वान आते कि बस अंदर ही टूट गए। हाँ वही तो, उंगली देख कर मुंह अंदर दिखा, चले आई जा। क्यों मूर्तियों को खराब करते हो? कुछ आना जाना नहीं है। हमारी आस्था है, वो आस्था दूर से भी स्वीकार हो सकती है वैसे, ठीक है नहीं? क्योंकि हम सबसे बड़े आस्तिक है, इसलिए हम वो नहीं कहना चाहते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक इंसान में भगवान है। प्रूव कर रहा हूं यहीं की यहीं। प्रत्येक इंसान में क्या है? एक तो क्या लिखा मैंने? ईश्वर। और एक क्या लिखा मैंने? बताई थी कि नहीं मैंने ये बात? है इस भगवान से हमारा शरीर का निर्माण ही हुआ है। इस भगवान से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। क्यों? भय से, कैसे, वैसे, वा में अ है इसलिए यहां संधि होगी, न से। इन सभी का पहला अक्षर उठाकर आपने किसका निर्माण किया? इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में क्या है? यही प्रमाण है वो। और भगवान भी यही है। इनकी इज्जत करो, करनी है तो। भूमि की करो, गगन की करो, वायु की करो, अग्नि की करो, और नीर की करो। बस इन्हीं की जब इज्जत करोगे तो अपने आप सभी की आ ही जाएगी। क्लियर है? इसलिए प्रत्येक मनुष्य में क्या है? आप में भी है, और मुझ में भी है, और तुझ में भी है। और भाई साहब आपका तो कहना है क्या? अगला शब्द क्या है? ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था, आई एम नो टीचर। मैं अपने आप में कोई अध्यापक नहीं हूं, मैं खुद एक विद्यार्थी हूं आज भी। ठीक है? मेरे कमरे में जो साथी सर रहते हैं, इनसे पूछूं अब भी कितना पढ़ता हूँ। लेकिन ये नहीं पढ़ता, मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ। अब वहां आनंद आने लग गया है, वहां आनंद आने लग गया। लेकिन पढ़ते रहो जिंदगी में, जब भी समय मिले। ये कुछ नहीं, अखबार भी पढ़ा है तो पढ़ो उसको। अखबार भी पढ़ा, उसमें भी तो कोई शब्द आएगा। पर तुम्हारे में इतनी गंदी आदत है कि वो शब्द आ गया, छोड़ यार, आगे बढ़ो। उस शब्द को गूगल की सहायता से चेक कर लो। जरूरी थोड़ी सभी के पास डिक्शनरी होगी, शब्दकोश तो उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो है, करो। ठीक है कि नहीं है? व्हाट्सएप पे हाय हेलो से कुछ नहीं आना जाना। देवी जी की मान लो। देखो भाई, मैंने क्या लिखा? कैसा है ये? आधा है। कौन सी संधि है? विसर्ग। तीनों से उर रहे, इसलिए हो जाएगा ई जमा वा जमा। इनको मिलाने से क्या बना? सुन लो अब ध्यान से। इस सृष्टि के 3 ही रचयिता हैं। एक शब्द और आ गया, रचयिता या रचयिता। 2 या 1? तो अतिरिक्त ट्यूशन ले ले तो ठीक रहे। कौन सा आएगा? रचयिता। क्या होगा? रचयिता। रचयिता नहीं होता, रचयिता। इही का पर्यायवाची है ब्रह्मा। वैसे बना विष्णु, वैसे बना रुद्र,
देखो बात सच्चाई थी इसलिए सारी, अब कलम भी चेंज नहीं हुई, इस पे गोला खींच रहा था तो वही थी, ये वही थी हैं। इसका मतलब ये है हमारे ब्रह्मा विष्णु। देख लो तब। जन्म देने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। और ऋषि को स्वयंभू कहा क्योंकि ये खुद से ही पैदा हुआ था, आदि यही है हमारा। फिर कहता है इस संसार के बीच में अगर आप रहना चाहते हो तो पालन पोषण का दायित्व किसका है? और हम इसको याद ही नहीं करते, सबसे कम पूजा करते बेचारे की, सबसे कम कहा है मैंने। और इसने तो भूल ही गए क्योंकि जिसने पैदा कर दिया वो बिगाड़ के लेगा अब अपना। इसको तो भूल ही गए बेचारे को। वो मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में, वहां भी गधों का मेला लगता, देखो कितनी भूल। एकमात्र ब्रह्मा का, गधों का। यार आप गूगल पे सर्च कर लेना, देश का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। पुष्कर ये ले, ये स्थान है। तो एक ही मंदिर है पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का पूरे देश में, वो पुष्कर ही राजस्थान है। और वहीं पे मैं क्या कह रहा हूँ, गधों का भी मेला लगता है। इसके बाद विष्णु के तो मंदिर बहुत सारे हैं, यही जगदीश है हमारा, इसलिए यज्ञ वगैरह में तो इसकी कर लेते हैं ओम जय जगदीश। अरे आरतियां भी सुनाई तो देती पर दिन भर याद नहीं करते। फिर हम गाते रहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कभी उठाना ले। इसलिए ले जाने का काम इसका है, देने का काम इसका था, बीच में पालन पोषण कौन करता है? विष्णु। इन तीनों शब्दों से ही क्या बनता है? ईश्वर बना है। ठीक है, तो भगवान की और ईश्वर शब्द की व्याख्या यही है वास्तव में। ठीक है, आ जाओ वापिस। क्या पढ़ रहे थे हम? मैंने ये कहा बहुब्री जब भी पढ़ेंगे तो पर्यायवाची माइंड में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो शब्द लिखे त्रिनेत्र, अब मैं पंचानन और षडानन की बात कर रहा हूँ, ये देख ले। अब मैंने लिखा है पंचानन। पंचानन जब भी हम देखते हैं तो शिव का पर्याय मुख्य रखना है हमने इस शब्द को। ये ऑप्शन में ना आए तो अनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं कहता हूं षडानन, अब गणेश जी की कोई मूर्ति पूजा नहीं करता लगभग, और बुद्धि का अरे तुम याद नहीं करते उसको, बिल्कुल नहीं, इसलिए करनी चाहिए शिक्षार्थी जीवन में तो बहुत जरूरी, क्योंकि बुद्धि वही से आएगी। ठीक है कि नहीं? और यही कारण है कि उसने अपने वाहन किसको चुना है। और चूहा जिस रास्ते से निकल गया एक बार उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, चाहिए कहीं ले जाके छोड़ देना। ये सही कह रहा हूँ। और जिधर से गया वहीं से आएगा जब तक कोई बाधा नहीं होगी, ये सच्चाई है। अब आपने खेतों में देखे होंगे चूहे के बिल, पर आपको खेतों में जाने का सौभाग्य नहीं। वो एक ही पगडंडी पे चलते हैं, एक ही पगडंडी पे चलेंगे, एक ही रास्ता होगा आने जाने का। बड़ा बुद्धिशाली है। ठीक है कि नहीं है? तो मैंने कहा कि षडानन उसका भाई है। अब गणेश जी का कार्तिकेय है। कौन है? 6 मुंह है उसके। कितने हैं? भगवान कार्तिकेय। ये इतनी मोटी बुद्धि का था, इसने बोला पिकोक जल्दी आ परिक्रमा करके, क्योंकि देवताओं में बहस छिड़ गई कि भाई सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। विष्णु के पास गए सारे मिलकर के, विष्णु बोला चलो भाई रुद्र के पास चलते हैं, महेश करेगा इसका इलाज। तो महेश था भी बुद्धिशाली, उसने कहा भाई ठीक है, जो इस सृष्टि की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही। सारे काकर काट गए, खड़ा रह गया कौन है? और वो बोला माता पिता यहाँ प्रस्थान कीजिए। ये कहानी थी इनकी, इसलिए बुद्धिशाली है वो, क्योंकि पिता आसमान के समान है, माता पृथ्वी के समान है। ठीक है, और उसने पृथ्वी की भी परिक्रमा कर दी और आसमान की भी परिक्रमा कर दी कुछ ही देर में। ठीक है भाई, इसलिए मैंने कहा तो ये किसका पर्याय है? अब इसी के साथ दूसरी संधि भी बन सकती है। क्या भाई? क्या बन सकती है? षणमुख। तो इसको तोड़ेंगे जब, यही तो होगा षट जमा, थोड़ा सा विचार करें, पांचवा है वर्ग का, आ की ध्वनि वर्ग के तीसरे पे है, टाठ ड, इसको तोड़ोगे तो भी यही टूटेगा। सट जमा क्या होगा भाई? सट जमा आनन हो जाएगा। इसका मतलब सट जमा आनन से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? षडानन बनेगा भाई। क्या बनेगा? षडानन। सर बैक कॉल करूंगा मैं। क्या बनेगा? षडानन बनेगा। और षणमुख में भी यही होगा, 6 मुखों वाला है।
सण, सण में शब्द क्या है संधि की? तो 6 मुखों वाला कौन है वो? कार्तिकेय। ठीक है ना? कौन है? अष्टाध्यायी में मैं यही कह रहा हूं कि वो किसी का पर्याय है, इसलिए ऑप्शन में द्विगु मिल जाए तो द्विगु करेंगे, द्विगु ना हो तो क्या करेंगे? हाँ, तो बहुब्री करना ही है। फिर देख क्या क्या है ऑप्शन में। 8 अध्यायों का समूह। अष्ट जमा अध्यायी, अष्ट जमा अष्टा, आ की ध्वनि दीर्घ संधि है, और अधि जमा यही जन भी है, दीर्घ 2 संधि है। कंफ्यूजन हो गया लेना, तो फिर कंफ्यूजन मत रखो, लो निचोड़ निकाल लो। बहुब्री देखो, और यहाँ क्या लिख रहा हूं? द्विगु। इसमें भी क्या रहेगी? पहला पद पे देख लो, बस निचोड़ है ये। दोनों में क्या रहेगी? पीछे क्या मिलेगा? कोई। यहाँ भी क्या मिलेगी? संज्ञा समझ गए? अष्ट अध्याय, 4 आने, आने अध्याय संज्ञा ये नाम है किसी का। यहाँ भी क्या मिलेगी? लेकिन इनके मेल से अगर क्या बन जाए तो ये, और इनके मेल से पर्याय ना बने तो। उदाहरण दो एक, अभी अभी आपने लिखा है 10 और प्लस में क्या लिया था? आनन, दोनों मिलाकर के क्या बना? दशानन, और उत्तर क्या निकला? इसलिए क्या कर दिया इसमें। और जब आपने लिखा चौ, चौ मतलब 4 और प्लस में क्या ली है आपने? रहा, रहा, ये दोनों मिलाए तो पर्याय आया कोई? बताओ क्या लिखूं? गणेश लिखूं, ब्रह्मा लिखूं, सीता लिखूं, गीता लिखूं? कोई आएगा? इसलिए पर्याय ना होने के कारण क्या होगा? हाँ, 5 वटों का समूह था, क्योंकि वहां पे 5 वृक्ष थे। हाँ, द्विगु रहेगा, अगर ऑप्शन में ना आए तो फिर बहुब्री का। इनमें बहुत विवाद, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको ज्यादा, क्योंकि टीचिंग लाइन में तो उलझाने की कोशिश हो भी सकती है, ज्यादा चांस नहीं। चलो भाई आगे, ऑप्शन में है बहुब्री, ऑप्शन में बहुब्री है, तू ये कर पेपर में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ो, फिर हो गया अब समाधान। एकमात्र समास रहा है। अच्छा, इसकी और बातें कर लो, एक बहुब्री की ओर रह गई। देखो अब बहुब्री की थोड़ी सी बात और रह गई, ये थोड़ी सी पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, टीचिंग लाइन में तो होती है। अब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें कहता है कि कोई पर्यायवाची भी निकलने वाला नहीं, लेकिन जब भी मैं आपसे ये कहूं कि घर पर कोई मेहमान आया है, घर वाले कहें कि अंदर से 4 पाई निकाल करके ले आओ, तो फिर बैठ के पिलमोगे जा करके, क्योंकि बेड के भी कितने पाए, कुर्सी के भी कितने पाए, तुम उठा के क्या लाओगे? 4 पाई लाओगे। 4 पाई जानते हो? तो 4 हैं पाए जिसके, क्योंकि उस 4 पायों के कारण उसका विशेष नाम क्या है? तो जब आपसे 4 पाई कहेंगे तो आप क्या लेकर आओगे घर से? खाट लाओगे ना, कुर्सी नहीं लाओगे, क्योंकि कुर्सी कहेंगे तो ही कुर्सी लेकर के आओगे, बेड कहेंगे तो ही बेड आएगा, लेकिन 4 पाई कही तो, इसलिए आंसर क्या होगा? और मैं इसका विग्रह क्या कर रहा हूं यार, वो सुनो, 4 हैं पाए जिसके, तो अंत में जिसका, जिसकी, वाला, वाली, जिसमें आए तो कौन सा समास है? पता चल गया। अगली बात मैंने लिखी है 12 है सिंगा, तो 12 है सींग, विशेष ही हरिण की प्रजाति है ये, इसलिए भैंस को कह दोगे क्या 12 सिंगा? नहीं कह सकते, इसलिए विशेष होने के कारण कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। हाँ, खाट स्त्रीलिंग है, खाट टूट गया, टूट गई, तो मेरा खाट कहेगी, मेरी खाट है। चलो भाई आगे बढ़ो आगे। इसके बाद भी मैंने शब्द लिखा है तिरंगा। अब 3 रंगों का समूह करोगे तो द्विगु हो जाएगा, और मैं कहूंगा 3 रंगों वाला, या 3 है रंग जिसमें, वो आपका एक विशेष राष्ट्रीय ध्वज होने के कारण कौन सा समास होगा? बहुब्री होगा। मैंने यहाँ पे शब्द लिखा पंजाब, 5 है नदियां जिसमें, तो विशेष नदियों के कारण नाम पड़ा है
अब नु कहोगे 5 नदियों का समूह समूह हो जाएगा, उस दिन नक्शे से पंजाब ही गायब हो जाएगा। इतना तो है ही पंजाब, और 5 नदियां को पानी के थोड़ा थोड़े होगा, उस दिन नक्शे से साफ कर ले जाएगी इसको, इसलिए समूह नहीं कर सकते। यहाँ क्या होगा, 5 है नदियां जिसमें, या 5 नदियों वाला, और ये दोनों के कारण समास कौन सा रहेगा, बहुव्रीहि। आई बात समझ में। तो ये प्रमुख शब्द हैं, इनमें कौन सा समास रहता है हमेशा। हाँ, ये ना आए तो मजबूरी में क्या कर देंगे, द्विगु कर देंगे। वही है, हाँ बहुव्रीहि आएगा। ठीक है कि नहीं। चलो भाई आगे, एक मात्र रह गया। दशानन तो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि पर्यायवाची हो गया ना किसी का। हाँ देखो भाई, बस ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पंचवटी में क्या करे और अष्टाध्यायी में क्या करे, इतना लेंथ ही आपके नहीं आना। देखो भाई, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइन क्यों खींच दी रे। हाँ देखो कर देना तुम बस। ले भाई, एक मात्र बचा है जिसका नाम है, क्या यार परेशान कर लेता है, यही बचा है ना। इसको पढ़ के तुरंत हम लिंग और वचन पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। आज ही पढ़ेंगे लिंग और वचन। देखो नहीं, फिर ऐसा ना हो कि एक दिन में एक टॉपिक हो, फिर दिमाग भी ऐसा पजल हो जाए कि पढ़ा आज टॉपिक। देखो भाई, कौन सा पद प्रधान होगा, तत्पुरुष प्रधान होगा। मेम साहब की सुन लो, तो आप और बता दो। उत्तर होगा भाई, ठीक है ना। देखो अब चलो, अब उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन इसने कहा कि इसमें किसका प्रयोग होगा, कारक विभक्ति चिन्हों का, किसका प्रयोग होगा। अब मेरी बात सुन लो, कारक का टॉपिक खूब जानते हो, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, संस्कृत में 6, 7 तो किसी में भी ना है। तुम्हारे मुंह से 7 क्यों निकला, के तो 6 निकलना था, के 8। अभी संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 8। नहीं आई गिनती में। लो भाई, नंबर 1 पर है कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है भाई। टोटल कितने हो गए, 8। संस्कृत वाले ने कहता है कि संबोधन को भी हटा रखा है, और कितने रह जाएंगे, नॉलेज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके, कर्ता का विभक्ति चिन्ह कर्म में, जिस दिन कारक पढ़ाऊंगा गहराई में चलूंगा, मोटी मोटी बातें करूंगा। से ना लेकर डायरेक्ट क्या कह रहा हूं, इसमें से मैंने गौण कर दिया। संप्रदान का को ले सकते हो, और को ना लो तो मुख्य रूप से के लिए अपादान से के साथ उसने क्या बताया क्या होगा। फिर उसने कहा संबंध का, के अधिकरण का, में पर संबोधन का, हे भो अरे, ठीक है भाई। ये कारक के टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, तत्पुरुष समास पे आऊंगा तो हलचल होगी थोड़ी सी, इसलिए फिलहाल डटे रहेंगे कारक के टॉपिक पे। बढ़ो आगे, चल दो भाई। अब सुनो मेरी बात, नहीं लिखा है, अरे राम जी। संप्रदान, अपादान,
लिख लिया? हाँ जी। हो गया, चलो आगे देखो भाई। टोटल कारक कितने? कारकों का प्रयोग किसमें? जब कोई चीज किधर भेजी जाएगी, कहीं से वापस आएगी, तो जरूरी थोड़ी पूरी की पूरी पहुंचे। मेरी बातों पे ध्यान देना। अब आप घर से यहाँ गए तो जरूर थोड़ी सीधे जाओगे, कहीं रुक भी सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि इन कारकों ने आदेश दिया गया कि जाओ भाई किसकी शरण में, पर जरूरी थोड़ी सारे आएंगे। तो नालायक कितने रह गए? 2 रह गए, बचे कितने? 6 का प्रयोग होगा भाई। कितनों का प्रयोग होगा? निराली बातें करूंगा, ध्यान से सुनते रहना आप। 3 तरह के ऑप्शन देकर के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। टोटल कारक कितने? 8। लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारकों के विभक्ति चिन्ह आएंगे? तो ऐसा कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, ऐसा कोई विग्रह नहीं होगा जिसके बीच में क्या लगेगा? कभी लग नहीं सकता, इसका विग्रह करेंगे तो। बाकी सारे आ सकते हैं। इस भाई साहब के काम निराले है भोको तो मरण दो, ठीक है कि नहीं है? अब सुनो मेरी बात। अभी मैंने इसके सीधे आ गया मैं उदाहरणों पे, क्योंकि 4 ऑप्शन देने, हम 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। शब्द यही पढ़ा था ना हमने, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तो पहला इस तरह से ऑप्शन मिलेगा कि भाई तत्पुरुष समास है इसमें, ध्यान से सुनना बस मेरे ऑप्शन। दूसरा देगा भाई इसमें अव्ययी भाव समास है। तीसरा वो इसमें देगा बहुब्री समास है क्या? और चौथा ऑप्शन देगा भाई द्विगु है क्या? क्या उत्तर करोगे? क्या करेंगे? हाँ, तो उत्तर कौन सा आएगा? बात क्लियर है इतनी? बढ़ू थोड़ा सा आगे। दूसरे तरह से ऑप्शन मिलेंगे अब हमें। दूसरे ऑप्शन मिलेंगे कर्म तत्पुरुष है क्या? दूसरा ऑप्शन देगा संबंध तत्पुरुष है क्या? तीसरा देगा अधिकरण तत्पुरुष है क्या? या फिर चौथा ऑप्शन देगा आपसे अपादान तत्पुरुष है क्या? क्या उत्तर करोगे? सर दर्द होगा। क्या करोगे भाई? संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस शब्द का जब भी हम कोई विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय जिस कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा वही तो लेंगे। तो जब इसका माइंड में विग्रह क्या चल रहा है? राजा का कुमार, इसका मतलब कौन से का आया विभक्ति चिन्ह? उत्तर क्या होगा? कितने लात मार रखी है कितनों के तुमने वहां से? अब तीसरा और खतरनाक ऑप्शन आएगा, द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। ऑप्शन सोच के उत्तर देना। षष्ठी तत्पुरुष, और भाई चौथा आएगा सप्तमी तत्पुरुष। या पंचमी आ गई, मान लो दो खत नहीं होगा बाद में। बताते सरिता तू और बता दे। अब सुनो मेरी बात, चलो बात इतनी सुननी थी आपके मुंह से, बस 2 पे दिक्कत है ना, पंचमी और पहले तो धन्यवाद तुम्हारा, ये बिना बता रहे हो रहे, ये धन्यवाद तो है यार, इतनी बात तो समझ में आई है। अब सुनो यहाँ क्या सस्पेंस है। टोटल कारक कितने थे? अब हमारे दिमाग में तो 8 हैं, ये भी दिमाग में आ गया कि वापिस आए जब कितने लौट कर आए, फिर ये भी पता है 2 कौन कौन से गए। लेकिन समस्या ये आ गई कि इंजन ही भाग गया,
भाग्य सेनापति नहीं तो सेना खाक लड़ेगी। सेनापति गायब हो गए ना, आपकी नॉलेज में हो गया। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताना बड़े लाजवाब तरीके से। गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, चाहे सर्दकालीन अवकाश होता है, हम घूमने के लिए चले जाते हैं घर से, चाहे मामा के घर जाओ, चाहे मैसूरी जाओ, चाहे फलानी जगह जाओ, चाहे कहीं जाओ। 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, वापस फिर कहाँ लौट आते हैं। तो जब तुम आप अपने घर आते हो तो राशन कार्ड में से नाम कटा मिलता है, तो तुम क्यों काट रहे हो इनका? अब षष्ठी हो गया, ठीक है। तो इतनी कार्रवाई तुम अपनी तरफ से मत करो। आंसर केवल क्या रहेगा, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनका नाम ही डिगा देंगे कहीं से। तो जो पहले नंबर पे वो रहेगा, तुमने प्रयोग नहीं करना तो लात मार दो बेचारे की। तो तुम क्या लाल पेन और फ्लूट ले रहे हो, उसको मिटा ही दोगे? नहीं कर सकते। इसलिए आंसर क्या बना रहेगा, तो इनके स्थान के साथ खिलवाड़े नहीं करना। खत्म बात। अब मैं उदाहरण लिखूंगा और उत्तर देते रहना, तुम चप 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 जल्दी जल्दी झप 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 झप। बस देखो कर दो। क्या यो खोल दो रे यो। देखो भाई, अब तू गर्मी तो लगेगी तुझे, स्वेटर भी गर्म है, ये भी गर्म है, तो लगेगी। तो फिर यहाँ निकाल दिया करो, ये जो ऊपर से बिल्कुल ही ज्यादा जो गर्म पहन के आते हो। अभी भाई साहब तो निकाल दे, शर्ट नहीं है अब इसके पास। फिर इसके लिए तो ये सही है। तो आप तो निकाल सकती हो इसके अलग से आपका। तो हम इस सूर्य से चले आगे। देखो भाई, अब मैं केवल शब्द लिखूंगा, तुमने विग्रह करना है। चलो बताओ, ध्यान मग्न। क्या करेंगे? याद है ना रे, वो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। चलो बताओ, तुलसी कृत। देखो निराली निराली बातें बताऊंगा। चलो बताओ, हथकड़ी। हाँ देखो, ले तो हाथों की कड़ी, मैं ऑप्शन दे दूंगा। ले भाई बताओ, 1 2 3 4। हम जितनी बार इनको बार बार पढ़ेंगे उतने चारों उत्तर बनते जाएंगे। आयुष तू गलत बताते ही मारूंगा। बोल अब नीरज बता। बताइए। तो हथकड़ी तो होगी, तो पर कौन सी हथकड़ी होगी? यार मैं नहीं जानता, तुम इतने भी, अब तुम्हें मेरे जैसा बनना है। देखो भाई, इस संसार में 2 तरह की चीजें, ध्यान से सुन लो। इस संसार में 2 तरह की चीजें हैं। केवल कितनी तरह की? मैंने ये कहा 2 तरह की बातें सुन लो आप, कोई बात नहीं, आज के बाद गलती नहीं होगी। चलो मैं करूँ शुरुआत। ओ मेम साहब, हेलो। मैंने ये कहा 2 तरह की चीजें इस संसार में। एक तो डायरेक्ट वो चीज है जिसका निर्माण कौन करेगा?
और एक वो चीज है जिसका निर्माण कौन करता है? कोई तीसरी चीज आज तक इस धरती पे नहीं बची भाई। यार ये कौन है परेशान है? हेलो, अब आ रही आवाज? ठीक है ठीक है। देखो भाई, मैंने कहा एक तो भगवान है, एक कौन है? दो तरह की चीजें। इतना कहने से सब कुछ आ गया। एक चीज कहता है कि भगवान ने बनाई और एक चीज है तो जो भगवान ने बनाई वो डायरेक्ट कहां दे देंगे? एक उदाहरण है मेरे दिमाग में, और जो भगवान ने बनाई है उसमें हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? कौन पागल है, पीक के कर रहा है कौन है? ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? हिम का आलय। क्या हो जाएगा? ओके। अब बात आती है कि ये क्या है? इंसान ने बनाई है। किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। उसमें प्रयोग में आएगा, बताओ हथकड़ी किसने बनाई? संप्रदान है को के लिए, को के लिए। अब हो गई बात सारी क्लियर? अब फिर भी गलती करोगे थोड़ी देर बाद? तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, जहां से का स्थान के द्वारा ले लेना वहां कर्ण करना, और जहां से का स्थान के द्वारा ना ले वहां, जैसे मैं कहूं पथ भ्रष्ट। अब मैं मान लो क्या कहूं पथ भ्रष्ट में, क्या करोगे? क्या करेंगे भाई? पथ से। हाँ तो फिर पथ के द्वारा भ्रष्ट थोड़ी हो सकता है। तो जब से का स्थान के द्वारा ले ले तब तो कर्ण है, अन्यथा फिर क्या करना है? अपादान। मैंने कहा यज्ञशाला, अब यज्ञ की शाला मत करना, यज्ञ के लिए। मैंने कहा गौशाला, मैंने कहा हवन कुंड। बस अब तो मेरे हिसाब से कर ही दोगे कार्रवाई। ना कोई समस्या है? ये छोटी छोटी बातें हिंदी की, और कुछ भी नहीं है बस। एक बात और सुन लो जो शुद्ध वाक्यों में काम आएगी अब हमारे। चलो आगे। चलो भाई आगे। अब देखो, देखो एक होता है अपना शब्द है ग्रामगत, ध्यान से देखो, और एक मैंने लिखा है ग्रामागत। एक तो क्या है ग्रामगत और एक क्या लिखा मैंने? तो इसको जब देखते हैं तो दो शब्द हैं, एक तो है ग्राम और एक, इसको जब देखते हैं तो दो शब्द हैं, एक है ग्राम और एक है आगत। और गत का अर्थ होता है क्या भाई? जाना, और आगत का अर्थ होता है करो इनका सामासिक विग्रह। तो फिर यहाँ क्या करोगे? आवाज नहीं, ग्राम से या फिर ग्राम को गत। इधर देखो भाई, ग्राम में गत है, ग्राम में आगत है,
और ग्राम को आगत है और ग्राम से आगत है। इसमें ये आएगा है से में, फिर गलती कर दी। तो बता एक बार से बोल, इधर वाला में कौन सा बता रही है और उसमें हाँ बोल रहे। सुन लो आप, सुन लो आप, सुन लो। मैं नहीं जानता कि हिंदी में ज्यादा अच्छे समझा पाऊं, मैं इंग्लिश का सहारा ले रहा हूँ। इनका और ओन का प्रयोग कहाँ करते हो बहुत अच्छे से जानते हो। इन और इन इनटू के लिए मतलब अंदर के लिए, ओन ऊपर के लिए आता है। ऑन द टेबल, इन द चेयर, इन द रूम। पर हिंदी में अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना पकड़ोगे अच्छी बात है। हिंदी में मैं ये कह रहा हूं कि 2 से 3 चीजें हैं। एक चीज ऐसी है जहां आने और जाने का मार्ग एक ही है, तो जहां आने और जाने का मार्ग एक हो उसमें में ही आएगा। अब तुम एक बात बताओ, इंजीनियर्स सक्सेस कोचिंग में आए हो, कोचिंग को आए हो? में आए। बात खत्म इतनी। एक वो स्थान होता है जहां आने जाने के अनेक रास्ते। आप यहां जब देहरादून में आए तो क्या यहाँ आने के जाने का एक ही मार्ग है? तो में का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? को आगत। अब ये मत कहना मैं देहरादून में आया हूं, मैं देहरादून को आया हुआ हूं। मैंने ये कहा कि ऐसा कोई स्थान जहां आने और जाने के अनेक रास्ते हों, वहां में का प्रयोग कदापि कदापि गलत, अनुचित होगा। क्या करना पड़ेगा? को। अब मान लीजिए किसी गांव में जाते हो, गांव में गलत है, गांव को गया हुआ हूं मैं, गांव को आया हुआ हूं, ये सब बोलते हैं। भाई कहाँ है? बोले मैं गांव को आया हुआ हूं, 2 दिन बाद वापिस आऊंगा। तो इस शुद्ध वाक्यों में काम आएगा हमारे। तो गांव को आया हुआ, आई बात समझ में? गांव आए हैं तो वो ठीक है, उसने तो विभक्ति हटाई दी ना। और गांव में आए हैं तो उसके थप्पड़ मारो, क्योंकि गांव में आने जाने के अनेक रास्ते हो। में कहाँ से घुसेगा और कहाँ से निकलेगा, उसका फिर रास्ता ही बांट दो, तू यहीं से आना यहीं से जाना, चाहे आग लगे कुछ भी लगे उस गांव में। फिर हाँ, गत का मतलब जाना, तो गांव से तो क्या हो गया? अलग हो गया, तो अधिकरण अपादान बनेगा यहाँ तो, और यहाँ संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान नहीं, कर्म रहेगा केवल। को का स्थान के लिए तब संप्रदान होगा, को का स्थान के लिए तब क्या होगा? संप्रदान होगा। ऋण मुक्त में क्या करोगे? पद चयुत में क्या करोगे? बोल रहे श्लोक श्री कृष्ण वाला, अच्युतम। तो वहां अ हटा दो, क्या बचा? अ हटा दिया, क्या बचा? चयुत बचा। इसका अर्थ होता है गिरना। क्या अर्थ होता है? गिरना या फिर अलग होना, या फिर अलग होना। और किससे भाई? पद से। तो पद से चयुत, और इसीलिए अच्युत श्री कृष्ण का बना है। पर्याय क्यों बना? इसी के कारण बना, क्योंकि चयुत का अर्थ क्या होता है? गिरना। और कहता है कि 16,108 गोपियों में अकेला एक नर रहता था, मनुष्य रहता था, लेकिन उसकी नीयत कभी नहीं गिरी, इसलिए उसको अच्युत कह दिया हमने। क्या कह दिया? ये शब्दों की व्याख्या को समझोगे तभी याद रहेंगे पर्यायवाची। हाँ, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। ठीक है ना? तो ये आपका समास का टॉपिक था यार। अब छोटे छोटे टॉपिक, प्यारे प्यारे टॉपिक हैं, बस एक तो पढ़ाई हुआ है, बस उदाहरण देने हैं, आंसर निकालने हैं। टाइम है अभी हमारे पास, है अभी टाइम है। देखो भाई, लो भाई, एक शब्द है हमारा वचन को। देखो पहले, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है पहली बार पढ़ोगे तो। वचन का अर्थ अगर हमसे पूछे तो वचन का अर्थ होती है संख्या। और संख्याएं 2 तरह की है हिंदी में, या तो एक संख्या होती है या फिर बहुसंख्याएं होती हैं। क्योंकि बहु का अर्थ बहुत है, और बहुत मतलब ज्यादा हो गया।
और एक मतलब एक, इसलिए एक तो एक वचन का बोध कराएगी, एक तो क्या है यार ये पता नहीं, एक तो एक वचन है, और एक क्या हो गया भाई, तो जो एक संख्या का बोध कराई, वचन का अर्थ क्या पढ़ा है तुमने, वचन का अर्थ क्या पढ़ा, तो जो एक संख्या का बोध कराए वो, और जो ज्यादा संख्या, एक से अधिक संख्या का बोध कराए वो बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्यादा समस्या ये आएगी कि पर्टिकुलर शब्द रखे जाएंगे हमारे सामने, पूछेगा निम्नलिखित में एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, शब्द लगेगा बहुवचन और होगा उत्तर क्या। जैसे यही टेलर ले लो, आपसे पेपर में मिलेगा कौन सा शब्द है, अब भीड़ है ना, बहुवचन है, पर उत्तर क्या रहेगा, अब भीड़ थी, भीड़ थे, बहुत बहुत भीड़ थी ना, एक वचन रहेगा। पूरे विश्व की क्या है, पूरे विश्व की क्या है, एक वचन है। अब ये शब्द याद ही करने पड़ेंगे। अब पेपर में आएगा भीड़ शब्द, तुम अपने दिमाग ज्यादा लगाओगे, भीड़ और बहुत सारे थे, तो बहुवचन होगा ही नहीं इनका। ये सारे के सारे क्या हैं, सदैव मतलब हमेशा ही क्या रहेंगे, और जो हमेशा ही एक वचन रहते हैं उनका कभी बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एक वचन ही रहेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, भेड़े और जनता। क्लियर है बात, याद रखनी है ये हमें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इनकी तादाद ज्यादा है, ज्यादा है। एक तो पढ़ाई था हमने कल या परसों, एक मैं आपके क्या करने आया यहाँ, एक बड़े लोगों से हम क्या करवा लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद किसी वस्तु के क्या देते हैं, तो ये नहीं कहते कितना दाम है, क्या कहते हो, कितने दाम है ना। हाथ पैरों के बाल क्या कहलाएंगे, तो रोम खड़ा हो गया, नहीं रोम में खड़े हो गए। लोग खड़ा है, नहीं लोग खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, सामान क्या होगा भाई, सामान भी क्या होगा, आंसू भी क्या होगा, वर्षा भी क्या होगी, वर्षा एक वचन में करो भाई, वर्षा एक वचन है, आंसू बहुवचन है। हाँ, सामान, सामान तो सामान का मतलब ये है कि सिंगल नहीं है कोई चीज, बहुत सी हो सकती है उसमें, तो हो सकते, तो तभी तो कह रहा हूँ ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए तो मैंने लिखवा दिया सबसे पहले कि इनको रटी लो। अब पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा कि निम्नलिखित में एक वचन कौन सा है, बहुवचन है, तो जो एक वचन है वो बहुवचन लगेंगे, बहुवचन है वो, इसलिए उनकी गांठ मार लो, भीड़, वर्षा और जनता मुख्य रूप से। अब सेना एक वचन है, सेनाएं, अब हाँ। कक्षा, मैं तो तुम्हारा दे रहा हूँ, कक्षा एक से थोड़े बनेगी, तो तुम उस फीलिंग को छोड़ दो जो भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा में थी। सेना से सेनाएं होती हैं, क्योंकि एक देश की सेना है और अनेक देशों की सेनाएं। ठीक है, कक्षा एक है, कक्षा ए बहुत सारी। पुलिस एक वचन है, ठीक है ना। लोग खड़ा है, खड़े हैं, बहुवचन की ही क्रिया लेगा हमेशा। अच्छा, फिर और देख लो, क्या लिखा भाई मैंने, बाल कटवाया, कटवाए, अच्छा। चावल का एक दाना घेरोगे कुकर में गिन गिन के,
हाँ, चावल हो, नमक हो, चीनी हो, जो अनकाउंटेबल है वो लगभग किसमें है? हाँ हाँ, दाल, दाल बहुवचन, क्योंकि दाल पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगी, मूंग की दाल। हाँ, ये सब याद रखना, दाल एक वचन है भाई, और दाल का बहुवचन क्या होगा? क्यों? क्योंकि मूंग की अलग है, अरहर की अलग है, उड़द की अलग है, चने की अलग है, इसलिए अनेक कैटेगरी में होने के कारण ये एक वचन है। समझ रहा? आटे का, आटे का, आटा से आटे बनता है, क्योंकि आटे से सामान बनता है। भाई साहब मेरी बात सुन, बात आपकी ठीक ठीक है, सुनो सुनो सुनो, सुनो बात ठीक है। चावल का चावले सुना है आज तक? चावलो सुना है? दुकान पे जाके कहना कि चावलो दे दे, और फिर उसको कैटेगरी गिना देना कौन कौन से चावलो चाहिए। और जब उसको कहेगा दालें लेनी है, तो दालें तोल दे, तो दालें कौन कौन सी चाहिए? हाँ, तो हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, राजमा दाल के हैं। ठीक है भाई। हाँ, जिसको जो पसंद है वो तुलवा लो। अब भाई साहब को काले वही तो कह रहा, आप मिक्स ले लेना है। तो मिक्स दाल है, तो दाल तो एक ही थैली में ले आएगी वो, और जब अलग अलग ले आएगी तो क्या ले आएगी? दाल शब्द है एक वचन, और बहुवचन क्या बनता है? दाल। क्या मिल गया? ऐसे थोड़ी आएंगे, वो पर्टिकुलर शब्द देगा हमसे, बस बस ये याद करने हैं, रटने हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, याद भी नहीं होते तो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे आप, रटने हैं। क्या है? रटने हैं। ठीक है सरिता, लिख ले तो चुपचाप ही यार। रटना क्या होता है भाई? बार बार किसी चीज को दोहरा करके याद ना हो तो। कौन सा? आप बोल, शब्द बोल, क्या पूछ रहा है? हस्ताक्षर किए जाते हैं, क्योंकि रनिंग एड में है। हस्ताक्षर करा, किया नहीं, किए जाएंगे। और लास्ट में दर्शन भी किए जाते हैं, दर्शन किया नहीं, तो हस्ताक्षर दर्शन दोनों क्या हैं? अब आंसू ऐसा तो है नहीं कि एक टपका आते ढक्कन बंद कर लिया तुमने, अनलिमिटेड आने हो, तो आंसू भी क्या रहेगा? बहुवचन। हाँ, तो वही तो पढ़ा रहा हूँ, आगे चलने तो दो तुम। बात देखो भाई, अब ये जो भी मैंने लिखवाए ये लिख लिए, लिख लिए, गिन ले कि कितने टपके आए हैं, फिर अनलिमिटेड हो गए। वो लगातार कूद गए तो अब सुनो मेरी बात, सुनो। अब वो तो दर्द पे डिपेंड करते हैं ना, कौन कैसा दर्द दे रहा है, उस हिसाब से आंसू आते हैं ना। लेकिन भगवान करे किसी के आंसू ना आए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए मजे करो, चिल करो आप अंग्रेजी में, ठीक है? देख रहे अब सुनो, मैं अपनी बात से बदल रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुन लो। आंसू का बहुवचन है, सुन लो पहले, सुन लो। ऑप्शन नंबर 1 देगा आंसुओं, ऑप्शन नंबर 2 देगा आंसुए, ऑप्शन नंबर 3 देगा आंसू, ऑप्शन नंबर देगा सभी। आंसू में मस्ती है तो गाने भी ओड़े सोड़े सुनती है फिर हैं? आगे पढ़ाऊं का? आगे ये टॉपिक चलूं अगले टॉपिक पे? मैंने जितने भी शब्द लिखाए और जो विशेषकर बहुवचन में लिखाए, अब एक बात तो मेरी बात सुन लो कि बहुवचन का बहुवचन बना दोगे तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? अब सुन लेना, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से। अब वो ट्रिक दिमाग में बैठ गई तो मैं यहाँ समझा पाऊंगा, नहीं तो फिर अपने रट लेना किताबों से। आंसू का बहुवचन क्या है? सिंगल वर्ड में, और मैं इसका प्रयोग अगर वाक्य में करूं तो क्या आएगा? उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, वही बताने के लिए खड़ा हूं। अब याद सुन लो एक बार ध्यान से, फिर आप बात करेंगे। आज 10 मिनट बात ही कर लेंगे, बहुत मन है तुम्हारा। मैंने ये कहा
दर्शन शब्द है, दर्शन का बहुवचन क्या होगा? आंसू क्या होगा? आंसू होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहां तक। मैं आपके दर्शनों का, मैं आपके दर्शनों का मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं। मेरी आंखों में आंसुओं की कमी ठीक है भाई। अब जब मैंने वाक्य बनाया तो दर्शन का क्या बनाया, और मैंने पहले ये शब्द लिखते ही पूछा दर्शन का बहुवचन क्या होगा? एज इट इज था कि नहीं था? और वही बात हमने किसमें पूछी, क्या बताओगे? लेकिन वाक्य में क्या हो गया? अब सुन लो, अब हजारों शब्द दे दूंगा, ध्यान से ट्रिक पकड़ लेना। आपसे कहेगा साधु का बहुवचन बताओ, चलो बिल्कुल सही बात है। आपने साधु का क्या भी बताया और आपने क्या भी बताया। ट्रिक पे आ जाऊं मेरी पे, एक बार में समझ लेना। अब गलत वो भी नहीं गलत है, पर उत्तर तो एक ही करोगे। साधु का बहुवचन क्या होगा? अब सुन लो मेरी बात, जब भी हम बहुवचन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें वाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी। और कहता है कि जब भी किसी शब्द का हमसे बहुवचन पूछा जाए और माइंड में दोनों काम चले, ये भी चल जाए और तो फिर क्या बनाओ। और मैं कह रहा हूं कि अगर जब जब कहता है कि हमने इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग कहता है कि अगर विदाउट किसके हो, कारक विभक्ति चिन्हों के, तो जिस शब्द का बहुवचन बनेगा, जिस शब्द का, जैसे क्या बनाया, अगर ये शब्द बिना विभक्ति चिन्ह के वाक्य में आता है तो बिल्कुल सही होगा, अन्यथा करके दिखा दो बिना विभक्ति चिन्ह का लगा है इसका प्रयोग वाक्य में। कोई भी हो विभक्ति तो कारक की लेनी है, और तो किसी टॉपिक की आनी नहीं। बना दो, दिखा को आ गया, कुछ भी बना लो बैठे बैठे, बस यही ट्रिक थी मेरे पास। अब फेल हो तो फेल होना इस टॉपिक में, कर आओ तो कर लेना, और इससे सरल कुछ और होगा भी नहीं। क्लियर है? और मैं कहूं साधु सो गए, बोलो 101 सारे, तो फिर ये एक वचन है बहुवचन है अब, इसलिए साधु का बहुवचन क्या होगा? जहां विभक्ति, मान ले साधु का क्या बनाया तूने, अगर इसका प्रयोग विदाउट विभक्ति के हो तो फिर ये सही है, सही है, और ना हो तो इसका मतलब हम गलत दिशा में हैं। जैसे दर्शन का दर्शनों तब मानते जब दर्शनों का प्रयोग इसके बिना होता। करके देख लो, हो जाए तो। मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। दर्शन का आएगा ना, तो ये औलाद है, मैं कह रहा हूं ये रूप है, नहीं समझी मेरी बात? दर्शन का ये रूप ही आना चाहिए, दर्शनों कर दिया ना तो ये दर्शनों तब सही मानेंगे, तब मैं ये कह रहा हूं कि ये बिना विभक्ति का है दर्शनों शब्द। जैसे आपके दिमाग में लिखा कि साधु का बहुवचन क्या होगा जी, साधु का बहुवचन क्या होगा, ये तब मानेंगे जब इसका किस में प्रयोग कर रहे, लेकिन वाक्य में प्रयोग करे तो क्या नहीं आनी चाहिए, कारक विभक्ति चिन्ह आने नहीं चाहिए। बना के दिखा दो वाक्य। सिलेरी मन मुंह में देख, अब इधर देख, प्रूव कर रहा हूं मैं अपनी बात को। क्या लिखा मैंने, लड़का का क्या करोगे, जी होगा बिना विभक्ति चिन्ह के, और विभक्ति चिन्ह के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो किसके करना है, लड़के खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं इसका 100%। बस अब चाहे कितने उदाहरण पढ़ लो और चाहे मत पढ़ो, सारा खेले खत्म। ठीक है, इस पेपर में पूछेगा हाथी का बहुवचन बताओ, बिल्कुल। अब दिमाग में दोनों चीजें आएंगी, हाथी का हाथी भी आएगा और क्या भी आ सकता है,
हाथियों के द्वारा खेत की फसल खाई। हाथियों का का आ गया हाथी मेरी तरफ से टॉपिक है तो हाथी जो किचन में होता हैं? हाँ बोल। हाथी जो किस तरीके सेंटेंस में हाथी मतलब ये बहुवचन में प्रयोग करना है, ये बहुवचन में भी नहीं आएगा। हाथी सर्कस में नाच रहे हैं। नाच क्यों रहा है? या फिर देखो और सरल तरीका बताऊं, अगर उस जिस शब्द का हमने बहुवचन देखना है ना, चेक करना, उसके जस्ट बाद क्या लेनी है? जस्ट बाद क्या ले लेना? हाथी खेल रहे हैं, हाथी चर रहे हैं, हाथी खेल रहे हैं, हाथी बैठे हैं, हाथी झुंड में हैं। समझ गए ना? मतलब जिस शब्द की हमने पुष्टि करनी है उसके जस्ट बाद क्या लगाना? जैसे मैंने कहा लड़के, क्या कहा? खेल रहे हैं। और रोने को तुम ये भी कह सकता था, लड़के ने खाना, तो फिर लड़के के साथ ने भी आया, आया ना? तो ये आने के बावजूद भी पुष्टि हमें तो किससे करनी है? बिना विभक्ति चिन्ह के करके देखना, तब सॉलिड मानेंगे। ठीक है, अब कुछ एक शब्दों के बदलने के नियम है, वो देख लो। देखो अब कुछ शब्द है, देख लो रे, यहाँ देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ लिया भाई साहब? आगे समझ लो, देख लो। कुछ एक शब्द मैं कह रहा हूं कि कुछ एक शब्द आएंगे, उन शब्दों को चेंज करने के नियम होते हैं। आखिर उन नियमों की क्या बात करनी, तुम सभी समझदार हो। एक शब्द लिखा मैंने जिसके अंत में किसकी ध्वनि हो, शब्द के अंत में किसकी ध्वनि हो, वो हमेशा किस में बदलते हैं? किस में बदलेंगे? अब निराली बात है, लड़का शब्द था, लड़के अब लड़के पे तुम्हें यहां पर जो लगेगा ना, ये क्या है? चंद्रबिंदु नहीं, चंद्रबिंदु है ये, अनुस्वार नहीं है। और डीएसएस भी पीआरटी में पूछा था, लड़के शब्द पे प्रयोग हुआ है अनुस्वार का या चंद्रबिंदु का? बस तो यही बात है। बस अब ये पढ़ी हुई चीजों को भी गलत करते हैं। क्या आज तक देखा आ का जो मैं कह दिया, आवाज क्या है? मैंने कहा आ का प्रयोग जिसमें आएगा शब्द के अंत में, वो चेंज किस में करना? किस में करेंगे? ए में ही तो करेंगे। जैसे छात्रा का क्या करते हो, तो वहां तो फिर सीधा लग ही जाएगा, क्या लगेगा? ये ही लगेगा। हम नू थोड़ी करते लड़काए, पर अनुस्वार भी लगेगा। अनुस्वार नहीं है देवी जी, वो क्या है? अब इस शब्द में देखो कितना सॉलिड क्वेश्चन है, हालांकि टीचर को फेल करती है ये बातें, इंटरव्यू के लायक है। वो पूछेगा लड़के पे प्रयोग हुआ है, अब मेरी जैसी मोटी बुद्धि वाला को बिंदी दिखाई दे रही है बस, पर वो ये नियम थोड़े जान पाया आज तक कि आ का चेंज किसमें होना है। इसलिए आ प्रत्यय किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए प्रत्यय में, ए प्रत्यय। तो छात्रा से क्या कर दोगे? छात्रा ही कर देंगे। हाँ यही आएगा। ठीक है, हो जाएगा कुछ समय। छात्र लड़के, ये अरे मैम साहब, ये केवल नाक से निकलती है, और ये नाक अरे मुख से है। लिख लो तो बोला। बोलो। 20-25 मिनट और। सुनो मेरी बात।
नहीं समझे? हाँ वही तो कह रहा हूँ। ओहो, टाइम से छोड़ देना सर, क्योंकि ना घर जाने में 1 घंटा छोड़ दो बस 20 मिनट होगी, 20 मिनट 20 मिनट। घर जाके फिर 6 बजे पहुंचे। एक मिनट भैया, क्या पूछ रहे हो? इसमें कारक जब नहीं होगा तब साधु यूज करेंगे। हाँ, मैंने ये कहा कि हमारे मन में अगर किसी शब्द का बहुवचन बन गया हो तो उस बहुवचन को किस में प्रयोग करके देखेंगे? वाक्य में। और यदि वो विभक्ति के बिना आता है तो इसका मतलब वो उसका बहुवचन सही है, और यदि वो अपने साथ क्या लेकर आए तो इसका मतलब वो क्या है? गलत है। फिर उसका बहुवचन वो सेम रहेगा। जैसे बहू का बताना, बहू का बताओ, सही रहेगा ना, क्योंकि वाक्य बना लो आएगा, विभक्ति चिन्ह के बिना आएगा ये। हाँ हाँ, भंडारा हो तो बना भी दे, क्या बात है। तो फिर बहुओ बहुओ गलत हो गया ना, बहू का बहुवचन बहुओ। अब पेपर में यही पूछ ले बहू का बहुवचन बताओ तो बहुओ करोगे बहुए, तो फिर यही होगा ना, क्योंकि ये तो अपने साथ क्या लेगा? विभक्ति चिन्ह लेगा, इसके बिना आ ही नहीं सकता। हो गई बात, आगे बढ़ो। एक बात क्लियर हो गई, आ किसमें परिवर्तित कर देना, लिख लिया ना। अब अगर किसी शब्द के अंत में किसकी मात्रा हो उसको किस में बदल देना, या तो फिर लड़की का बहुवचन क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? नारी का क्या करेंगे? पत्नी का, मछली का। हाँ ये बहुवचन बिना विभक्ति चिन्ह का है। ठीक है, जो मैं ये कह रहा हूँ ये इसमें बदल जाएगा तो वो बिना विभक्ति चिन्ह वाले ही हैं फिर। हाँ यही कह रहा हूँ। देखो भाई, हमने शब्द क्या लिया, ध्यान से देखना, एक शब्द समझा देता हूँ ताकि समझ जाओ। लड़की शब्द में मैंने क्या जोड़ा है? या क्या है अपने आप में, और यहाँ पर ये चिन्ह लग गया तो दिमाग में क्या भी चल सकती है? ध्यान से देखो रे, अब क्या चल सकती है? तो मुझे ये बताओ, ई दूसरा कुणबा, ई कुणबा दूसरा क्या बनेगे? तो शब्द बढ़ना क्या था? अकॉर्डिंग टू संधि। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ई प्रत्यय है ना, क्योंकि लड़का में एक दिन मैंने बताया था लड़का में ई लगने से क्या बनती है? लड़की। तो लड़का में ई लगा तो फिर मैं कह रहा हूं ई किस में बदलती है? या में, या में। तो फिर मैंने कहा चौधर प्रत्यय की है संधि की, तो फिर इसके लात मार देगी, ई के कोण आके बैठ जाएगी छोटी, और शब्द क्या बना देगी? लड़कियां बना। अब पेपर में पूछ ले लड़कियां शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे हम। फिर भी समझ में ना आए तो गलत तरीके से समझ लो, वो जल्दी दिमाग में बैठेगा। जिस शब्द के पीछे क्या लगा मिले उससे पहले हमेशा छोटी ई और छोटा ऊ ही आएगा, चाहे कुछ कर लेना। या तो छोटी ई मिलेगी या छोटा ऊ। अब यहाँ है ना पीछे, तो इससे पहले कैसी ई हो गई? ठीक है, बताओ यहां तक कोई समस्या? कर दोगे इतना काम? बढ़ो आगे। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन की ओर जाएंगे, और जैसे आपने बनाया था समुदायवाचक संज्ञा, कौन से? समुदायवाचक संज्ञा में आपने कुछ एक शब्द लिए थे, क्या लिया था? गण लिया था, सॉरी वृंद लिया था, वृंद था ना, गण था, झुंड था, दल था,
गैंग को हमने क्या कहा था? गिरोह। फिर हमने इसके बाद कारवा लिया था। कारवा, यही था ना। अब ये शब्द जिनके पीछे लग जाएंगे वो शब्द हमेशा क्या बन जाएगा? बहुवचन। अब कवि तो एक है और कवि गण क्या हो गए, इसलिए ये बहुवचन है। यही अब मैंने कहा नेता लिया है तो मैंने कहा नेता वृंद या नेता गण, ठीक है। मित्रगण है, यात्रीगण, ठीक है कि नहीं है? तो यात्रीगण नू थोड़े कह रहा है, किसी एक आदमी ने कह रहा है बाकी कर दो स्टेशन पे गड़बड़, तो सारे आली उसमें यात्रीगण समूह ही हो गया। नेता गण कह लो, नेता वृंद कह लो, नेताओं वो तो कुछ भी कह लो, वो तो अपनी मन मर्जी करेंगे, तो कितना समझा लो, नेताओं का तो जिक्र ही क्या करना। हो गया। हाँ, तो नेता के साथ, कवि के साथ, इनके साथ गण भी आ सकता है और वृंद। फिर भी ना समझो तो गण का वृंद का संभवतः ज्यादातर प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी को क्या देना हो, हालांकि ये सम्मान के लायक तो नहीं है, नालायक, पर कर देते हैं, कोई बात नहीं। चढ़ा काट दिया। दल सेना का बोलते हैं ना, सेना का दल। और दल वैसे समूह को शत दल है। शत दल किसका पर्याय है रे? शो पंखुड़ियां हैं कमल की, ठीक है। शतदल किसका पर्याय है? कमल का। ओके, शतदल, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रही? कवियत्री। पहले तो कवियत्री शब्द कौन सा सही है वो बताओ। ये सही है, ये वाला सही है, ये सही है, ऊपर वाले ऊपर वाले सही है, ऊपर वाले नहीं सेकंड वाला, कवियत्री क्या ऊपर वाला सही है, सेकंड वाला, पहला वाला सेकंड वाला फर्स्ट सर, फर्स्ट आंख बंद कर। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हर किसी से धोखा दे ही देता है, चाहे कितना भी चाहो। इस कवि ने जब कवियत्री को चाहा तो कवियत्री ने, कवि की कवियत्री ने, तो कवि की ई ने धोखा देकर किस पे चली गई, है ना? धोखा मिल गया, यह देकर यह पे चली गई, ठीक है। नहीं, इसलिए क्या हो गया? कवियत्री हो गया। याद रख लोगे ना ऐसे? अच्छा, कवित्री गण कह लो, कवित्री वृंद कह लो, कवित्रिया नहीं होगा, कविया कर दिया हो इसका ही। चलो भाई आगे। हाँ, शिक्षक गण हो गया। शिक्षक तो एक ही है और शिक्षक गण क्या हो जाएगा? अध्यापक एक है, अध्यापक गण क्या हो गए? सारे हो गए। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, चलो ये टॉपिक अपना किसका था लगभग? फोटो जैसी आएगी उदाहरणों की वो इसके पास आएगी, ये आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है ना? जैसी भी होगी वो वैसी आपको मिलेगी। हालांकि उस बुक में ये लिंक का टॉपिक अगर हो सकता है कि मैंने जो प्रैक्टिस सेट दे रखे उनमें भी शब्द होंगे वचन के, तो वचन को कर देंगे। अब बहुत बोल रहे हो आज, अब कर लो 2 मिनट बाद, ठीक है भाई। रोहित रोहित